नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि आईटीआई एडमिशन 2024 की एडमिशन की डेट 30/9/2024 तक बढ़ा दिया है और बिना हिचक के इस पे कह रहा हूं कि इस पर आईटीआई एसोसिएशन के अध्यक्षों ने बहुत मेहनत किया है, साथ में आईटीआई एक्सपर्ट के रूप में जो हमारे साथ हैं उनको सबको पहले धन्यवाद दे दूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूं कि जो मेहनत करते हैं उनका नाम आना चाहिए। तो थैंक यू कुमार देव रंजन जी, थैंक यू सुधाकर राव जी, थैंक यू देवाशीष जी, थैंक यू श्रीनिवासन जी, थैंक यू दामोदर राव जी, ठीक है ना, थैंक यू विकास चौधरी जी, सबको थैंक यू बोल रहा हूं जिन्होंने अपना अपना एसोसिएशन करके डीजीटी को लेटर लिखा और डेट बढ़ी है ना। इनका सबका वो था, ठीक है ना, सबके साथ था, हमारा भी था कि मैंने भी पर्सनली जो हमारे आईटीआई के लोग हैं, डायरेक्टर के अलावा वहाँ जो डायरेक्टर बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे, सबको हमको पता था कि ये बढ़ेगा और ये इतने डेट तक बढ़ा जाएगा। इसको सब लोग कर रहे थे, सब साथ में कर रहे थे। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी सभी ये जो सुन रहे हैं, हमारे जो एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं, मेरी दिली इच्छा है, पता नहीं क्या है, लेकिन मेरी दिली इच्छा है, न्यूज बताने के पहले मैं थोड़ा सा आज बता दूं कि एक अगर एसोसिएशन हो पूरे देश की, एक आईटीआई, एक विधान, एक बैनर तले अगर हो हम सब, अभी हम सब बटे हैं और इस बटने का जो मैं आपको बता दूं ना कि जो ताने हैं ना वो आपको सुनने नहीं पड़ता होगा, पर मेरे को गाहे बजाहे सुनना पड़ता है, ऐसा है ना। साफ साफ कह दे रहा हूं कि किसके द्वारा सुना जाता है। आप जानते हैं सिस्टम ही उंगलियां उठाती है, उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं, लेकिन उस उंगलियों को जो ताने होते हैं ना वो मेरे को भी सुनना पड़ता है साथ। हमारी कोई आईटीआई नहीं और ना ही हमारी कोई ससुराल की, ना ही मेरे घर और रिश्तेदार की, ये पूरे देश की जो आईटीआई है वो सब मेरे रिश्तेदार हैं, सब मेरे भाई हैं, सबका है। तो एक अगर मैं कहूं कि अगर संगठन एक हो जाए, एक मुट्ठी हो जाए तो है। अभी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग की तरह की राजनीति करते करते कभी कभी ऐसे राजनीति हो जाती है साहब कि एक एसोसिएशन दूसरे एसोसिएशन की बुराई करने लगता है। इशारों इशारों में मैंने बहुत सारी चीजें कह दी, समझ जाइएगा। चलिए अब न्यूज पर आ जाते हैं। देखिए डीजीटी ने आपको 30/9/2024 तक डेट बढ़ा दी है। आईटीआई और आईटीआई के स्टूडेंट से बोल रहा हूं कब इसके आगे उम्मीद बिल्कुल ना करिएगा। आप मान लीजिएगा कि बस यही है, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अभी बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें आ रही, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। चलिए आप उस पे अडिग रहिए, है ना। क्यों आप रहें कि मान के चलिए कि 15 अक्टूबर तक बढ़ेगी कि 30 अक्टूबर तक, वहां डेंजरस जोन पर लड़कों को मत ले जाइए। और लड़कों को भी बोल रहा हूं कि आप ये 30 जो सितंबर बोले हैं उसको लेकर के आप 20 सितंबर तक चलिए, 20 सितंबर तक पूरा एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करिए। कब यार सर्वर डाउन हो जाए, कब ये हो जाए, कब लड़के आप 29 तारीख को एडमिशन भर रहे हैं, आप 30 तारीख को भर रहे हैं, पेमेंट कटा नहीं कटा, लड़कों का एडमिशन हुआ नहीं हुआ, कई बार क्या क्या हो जाता है, कई बार सर्टिफिकेट डाउनलोड हुए कि नहीं, नाम का हुआ। मैं कहता हूं भाई साहब एक 20 तारीख बना लीजिए कि 20 सितंबर तक में हमको अपनी पूरी सीट भरनी है, इसके बाद नहीं भरनी। और मैं लड़कों से मैं 2-4 अभी पीएमकेवाई की न्यूज बतानी है मेरे को, मैं निश्चित ही ये पूरा महीना एडमिशन में मैं लगाऊंगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो मेरे को ऐड देते हैं मैं उन्हीं भर के लिए बोलता हूं, नहीं बोलता। देखो भाई चैनल है, ऐड मैं मांग लेता हूं, मैं शर्माता नहीं हूं, है ना। 2-4 10,000 10-15,000 20,000 25,000 30,000 का ऐड मांगने में मेरे को शर्म नहीं आती, मैं कह देता हूं भाई ऐड दे देना चैनल का सपोर्ट के लिए। और आप लोग देते हो, सपोर्ट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है सबके एडमिशन के लिए मैं बात करूंगा कि और लड़कों से बोलूंगा कि भैया 20 सितंबर तक एडमिशन ले लीजिए, फिर जो लास्ट में जाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। मैं इसमें लगूंगा 2-4 दिन, पीएमकेवाई का भी न्यूज है, जो बड़ी न्यूज है उसको बताऊंगा। तो अभी आप जो माहौल है ना वो ग्रुप में थोड़ा सा ये बिल्कुल भी मत फैलाइए
ये ग्रुप का जो माहौल है आपका, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है कभी कभी। मैं आपको ये चीज बता दूं, क्या होता है कि कुछ आपके, आज मैं खुली चीजें बोल दे रहा हूं कि आपके एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है, सपोज करिए कि एक वीरेश सिंह का एसोसिएशन है, मान लीजिए, है ना, जो नहीं है। अब एक दूसरा जो है तो हमारे कुमार देव रंजन जी का है, एक हमारे सुधाकर जी का है, एक हमारे जो है दामोदर राव जी का, एक श्रीनिवास जी का है, एक विकास चौधरी का है। अब हमारी किसी से नहीं पड़ती है, चलिए हमारी सुधाकर जी से नहीं पटी, हमारी दामोदर राव जी की नहीं पटी, हमारी श्रीनिवास जी की नहीं पटी, हमारी विकास चौधरी से नहीं पटी, इससे तो फिर मैं क्या करने लगता हूं कि मान लीजिए कि किसी ने लिखा अरे अभी तो डेट और आगे बढ़ेगी, आप लोग ये है, तो क्या किया मैंने, उनका स्क्रीनशॉट उठाया और डीजीटी को भेज दिया। अरे सर ये देख लीजिए ये एसोसिएशन वाले इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं, हम लोग जो है तो सपोर्ट कर, तो उसमें भी छीछा लेदी हो जाती है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं आप लोगों, मैं बहुत सारे ग्रुप में नहीं जुड़ा हूं, लेकिन ग्रुप का जब स्क्रीनशॉट ऐसी चीजें आ जाती हैं तो मेरे भाई कहीं ना कहीं सीधे उंगलियां मेरे तरफ ITI टॉक शो की तरफ उठती है कि सर क्या हो रहा है। तो मेरी भी अगर आप इज्जत रखेंगे तो बेहतर रहेगा कि कुछ ऐसी चीजें ग्रुप में ना लिखी जाए, और जो ऐसे ITI वाले हैं कि जो लास्ट तक लेकर के जाते हैं तो उनके साथ ना जाया जाए, और थोड़ा सा माफियाओं से तो बचा जाए, है ना। एडमिशन के नाम पे जो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं तो वो थोड़ा सा रोका जाए, और उसको रोकने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एसोसिएशन वालों को ही आगे आना पड़ेगा, बाकी को नहीं आना पड़ेगा, है ना। बाकी जितनी मदद है वो मैं करता हूँ। पर ITI स्टूडेंट आपके लिए बहुत बढ़िया खबर है, जो अभी तक गवर्नमेंट ITI में एडमिशन आपका मेरिट बेस के लिस्ट पे नहीं हुआ है, उनको मैं बोल रहा हूँ कि ITI में जाकर के एडमिशन ले ले, प्राइवेट ITI में एडमिशन ले ले, अपने मन मुताबिक जो है तो टेट को चुने, लेकिन ITI में जाकर के पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कुंभ के मेले में बारात सजती है, या बारात के समय पर जैसे टेंट हाउस लगता है, दूल्हा आता है, फिर इसके बाद सुबह जो है तो टेंट हाउस निकल जाता है। उस तरह की तो ITI नहीं है कि सिर्फ एडमिशन के समय पर ITI है, बाकी ITI नहीं है। एक सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताए चला जाता हूं, जो पिछले 2 साल से दिखा रहा हूं कि कितने लड़के जो है तो उनको बेचारों का एग्जाम नहीं हो पाया, किसी कारण से। क्या था कि वो दलाल के चक्कर में, कंसल्टेंट के चक्कर में एडमिशन लिए थे, ठीक है ना। अगर आप कंसल्टेंट के हिसाब से एडमिशन ले रहे हैं तो रसीद प्लीज ITI वाले से ही कटवाइएगा, और ITI वाले से पूरी चीज लिखवा लीजिएगा कि हमारी टोटल फीस कितनी है, जिसमें 2 चीजें होती हैं, ट्यूशन फीस अलग होती है, एग्जाम फीस अलग होती है। एग्जाम फीस में CBT फीस अलग, प्रैक्टिकल फीस अलग होती है। प्रैक्टिकल फीस में मैं, आप लोग कई बार कई मुद्दे बनाते हो कि सर 300 रुपए 400 रुपए है, मैं आज खुल के बात कह दे रहा हूं भैया, वो तो 300-400 रुपए जो फीस होती है, 300, 350 या 400 रुपए जो फीस होती है वो DGT लेती है या स्टेट लेती है, लेकिन जो खर्चा होता है उसको कौन भरेगा? वो ITI वाला अपने जेब से तो भरेगा नहीं ना। अब जो कहना वो मैं कह देता हूं, मार साहब आ रहे हैं तो मार साहब आएंगे तो उनके खर्चे पानी, उस दिन जो परीक्षा होगी ड्यूटी लगी रहेगी टीचरों को, तो उनको भी खाना पानी, पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक लगे रहते हैं, तो वो ITI वाला अपने जेब से थोड़ी करेगा ना। तो अगर आपसे 500-1000 रुपए ले लेता है तो अच्छी बात है। कोई कह रहा था कि 2000 रुपए ले, मैं 2000 रुपए को ज्यादा बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। देखो क्या है, मटेरियल भी लगता है ना, मटेरियल भी तो लगता है, मटेरियल भी खरीदता है, बहुत सारी चीजें खरीदता है। तो ये बातें मैं क्लियर कर रहा हूं कि जब भी आप एडमिशन लेने जाएं तो वहां पर उनके जो पॉम्पलेट होता है या कागज होता है तो ITI के डायरेक्टर से मिले, प्रिंसिपल से मिले, किसी भी दलाल के थ्रू से ना जाए। और इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं ITI स्टूडेंट, जो ITI टॉक शो को ले करके जाएगा ना नाम को कि भैया ITI टॉक शो से मैंने देखा है, सर कर दीजिए, मेरी बात करवा दीजिएगा तो मैं 1000-2000 रुपए आपका कम करवा दूंगा, वैसे वो कर देगा कम, है ना। जो आप दलाल के उसमें से जाएंगे तो दलाल तो आपको पैसा ले लेगा ITI में। अब होता क्या, मैं आज स्पष्ट रूप से बता दूं, कई ऐसी चीजें आई हैं, मैं तो कानपुर की चीजें आई थी, है ना। अब साहब ने जो है तो फीस जो है तो हुई 30,000 रुपए, लिखवाए नहीं हो, उन्होंने बोला नहीं 36,000 रुपए फीस है, तो वो 36,000 लेना पड़ा। और लड़के से कंसल्टेंट ने कहते हैं कि ले लिया 55,000 रुपए ले लिया, ITI वाले को दिया कितना, 30,000 रुपए दिया। तो ये भी बात आप देखा करिए। तो कंसल्टेंट के हिसाब से आप मत जाइए, आपको लगता है आप हमारे नाम से जाइए, अगर आपको कंसल्टेंट की जगह में मेरे नाम से जाइए, सर वीरेश सिंह ने बोला है सर, तो क्या कुछ दे दो, तो दे देगा, 1000-2000 रुपए छूट दे देगा वो। ईमानदारी से रसीद कटवाइए और रसीद पे पूरी चीजें लिखवाइए कि हमारी 30,000 रुपए फीस ट्यूशन फीस है,
हमारा एग्जामिनेशन फीस इतना है, प्रैक्टिकल फीस इतनी है, ठीक है ना, और साइन करवा लीजिए, सील साइन करवा लीजिए, तभी कुछ कर पाएंगे। दलाल, माफिया, कंसल्टेंट के चक्कर में मत फंसिए, अपने जो है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन मत दीजिएगा। आईटीआई वाला कभी स्टूडेंट का, जो अच्छा आईटीआई वाला होता है ना, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि गलत करे। वो जानता है कि इस बार मैं गलत कर लूंगा, अगली बार तो मैं गलत नहीं कर पाऊंगा। और फिर जानते हो कि वो गलती से लड़का मेरे पास आ गया तो मैं पोल खोल दूंगा। फिर उस आईटीआई की, आप जानते हो कि मैं 24 घंटे के अंदर उस आईटीआई की जांच करवा देता हूं, और जांच हुई तो फिर आईटीआई बंद, ठीक है ना। तो कोई आईटीआई वाला अब नहीं करता, पहले था माहौल, धीरे धीरे अब सुधर रहा है। तो आईटीआई स्टूडेंट से, गार्जियन से मेरा एक ही निवेदन है कि ठोक बजा करके चीज करिए, पैसा आप दे रहे हैं, है ना। तो आईटीआई वालों को भी मैं बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट हैं उनको हर चीज लिख करके दीजिए, पहले से ही बता करके दीजिए। और एक चीज बता रहा हूं कि पैसा परीक्षा के पहले देंगे तो चीज चलेगी। और ये बता दूं, पास होने की गारंटी, एग्जाम में पास और ये सब चीजें मत दीजिए करिए आईटीआई वाले। आप बेहतर इंसान बनाने की चीज करिए। और ये यूट्यूब से पढ़ाना और पीडीएफ से पढ़ाना बंद कर दीजिए। आप पास हो सकते हैं लेकिन आप स्किल नहीं हो सकते हैं। आप 5-7 हज़ार की ही नौकरी पाएंगे अगर आप डेली आईटीआई जाएंगे, डेली आप पढ़ेंगे। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि आप 40-50 हज़ार रुपए के नीचे की नौकरी नहीं पाएंगे, उससे ऊपर ही पाएंगे। अब आपको तय करना है कि आपको कैसे आईटीआई में एडमिशन लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अब वो जमाना नहीं रह गया है भैया। आपके यहाँ अगर कोई काम करता है तो क्या बैठ करके आप तनख्वाह दे दोगे? क्या आपके यहाँ बाई या ट्रैक्टर वाला होते हैं या बहुत सारे किसान होते हैं, वो काम ना करें, बैठ के आपके बाबूजी के साथ में तंबाकू खाएं और बैठे रहें, तो क्या वो पूरा पैसा दे देंगे? नहीं देंगे ना। जब सर्विस नहीं तो फिर क्यों, है ना। तो आप भी अपने करियर के बारे में सोचिए कि जहां आप कुछ देंगे तहां ही जो है तो आपको जॉब मिलेगी। और ये डेट बढ़ गई है, इस डेट को 20 तारीख से ऊपर मत ले जाइएगा। सभी से मैं बोल रहा हूं कि 20 तारीख से ऊपर मत ले जाइएगा। 10 दिन अपने लिए डेटा चढ़ाने का काम रखिएगा। सर्वर है, नया पोर्टल है, पिछले बार भी दिक्कत कर रहा था, इस बार भी दिक्कत कर रहा है। लड़के का वो कट जा रहा है, रसीद कट जा रहा है, नंबर चढ़ जा रहा है, फिर सर्वर डाउनलोड हो रहा है, फिर गोल गोल घूम रहा है, फिर पता चला कि नहीं हुआ। लड़के कोर्ट केस करके वो लड़के अभी तक अटके हुए हैं। तो अगर आपको रिस्क लेना है, 20 तारीख के बाद हर आईटीआई वाला ये लिखे कि भैया रिस्क है, एडमिशन होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता हूं, आपको 20 तारीख के पहले एडमिशन कराना होगा। और इस पर मैं लगूंगा। 1-2 न्यूज है और थोड़ा सा आप जान रहे हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज थोड़ा सा बेहतर मेरे को लगा है तो मैं आज न्यूज देने आया हूं। देखता हूं कि कल क्या होता है। कल फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। और आप लोगों की दुआएं बहुत काम कर रही है। ऐसे ही खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और आईटीआई एसोसिएशन वाले आप भी थोड़ा सा गंभीरता से सोचिएगा, है ना, कि मैं क्या कहना चाह रहा था। आपस में लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती है। अगर आप सारे लोग एक मंच पे आ जाएंगे तो निश्चित ही आप ताकतवर बने रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊंगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपने ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा और सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि आप बारिश का मौसम है तो 3 पेड़ जरूर लगाएं, है ना। ये मौसम के लिए भी है, थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए भी बहुत सही है, प्राकृतिक के लिए बहुत सही है। एक माँ बाप के नाम से और एक बहन के नाम से जरूर पौधे लगाएं। देख लीजिएगा ये पौधे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके यहाँ भी समृद्धि बढ़ती रहेगी। चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3,
मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।